Hello everyone, welcome to the next session of रेशियो एंड proportion। पिछले सेशन में हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन को किया था। हमने देखा था कि कितनी इजीली हम क्वेश्चन को कर पा रहे थे इस मेथड का यूज करते हुए। इस सेशन में भी हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। देखिए अनुपात में लिखा हुआ है अगर तो 4:43। अगर इस चीज़ को हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 4x और 43x लिखेंगे। अब क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही भर्ती हुए। देखिए अगर 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही भर्ती हुए तो इन दोनों के बीच का रेशियो हम इस तरह से लिखेंगे और ये रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में आगे 2:23 हो गया। ये था क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था इस लैंग्वेज को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। इस यानी कि इस 23 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो आप देखेंगे 23 चौके 92, 23 अठे 162, सॉरी 3 अठे 184 होते हैं, 23 अठे 184 और 43 दूनी 86x और प्लस में होता है 7 दूनी 14। यहाँ से आप देखेंगे कि ये 6x और इज इक्वल टू हो जाएगा ये 198। यहाँ से x इज इक्वल टू 33। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आप इस 23 की वैल्यू बताओ। इस 23 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो 23 देखो, 23 की वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी 43x + 7। तो यहाँ से पहले 43x निकाल लो तो आप पाओगे 33 × 3 33 चौके 132 और 9 141 यानी 1419। अब इसमें से 7 को ऐड कर देंगे तो 43x + 7 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1426। यानी कि जो बाद में युद्ध के बाद में नंबर ऑफ सोल्जर्स रहे, यानी युद्ध के बाद में कितने सोल्जर्स बचे हमारे पास, तो आप बताओगे 1426, ऑप्शन नंबर बी। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व अगर एग्जाम में कर रहे होंगे तो हम इस तरीके को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे आप देखना। देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को कैसे यूज़ करते हुए इस सवाल को बनाएंगे ये देखिएगा। दोनों तरीके से बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में भी 2 तरीके से बताऊंगा इसे। देखो पहले थे नंबर ऑफ ऑफिसर और नंबर ऑफ सोल्जर्स। नंबर ऑफ ऑफिसर्स और नंबर ऑफ सोल्जर्स। देखो तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स पहले थे 4, सोल्जर्स थे 43। बाद में नंबर ऑफ ऑफिसर बच गए 2, सोल्जर्स हो गए बाद में 23। अब यहाँ पर देखना ऑफिसर की संख्या में 8 की कमी हुई, सोल्जर्स की संख्या में 7 की वृद्धि हुई। क्या यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं? आप कहोगे हाँ लगा सकते हैं। 23 × 4 92 और 43 × 2 86। इन दोनों का डिफरेंस आपने बताया 6। देखो 7 × 2 14, 23 अठे 184, 184 और 14 198। 6 की वैल्यू 198, तो 1 की वैल्यू अगर हमने निकाला तो यहाँ से हमें पता चला 33। आपसे पूछा गया है सोल्जर्स की वैल्यू निकालो, तो आप सोल्जर्स वाले साइड पर आप फोकस करोगे और आपको पता है कि ये जो 1 की वैल्यू निकल करके आती है ये हमेशा इस ऊपर वाले में ही हम पुट कर सकते हैं। ऊपर वाले में पुट करने का हमने डिटेल से रीज़न भी बताया था आपको पिछले सेशन में। एक बार पिछले सेशन को आप देखिए अगर यहाँ पर याद नहीं हो तो। 1 की वैल्यू अगर 33 है तो 43 की वैल्यू निकालेंगे तो युद्ध के पहले नंबर ऑफ सोल्जर्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो 43 की वैल्यू आप निकालेंगे तो पता चलेगा 33 या 99, 33 चौके 132 और 9 141 यानी 1419। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। आप बताइए कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई थी, क्योंकि आप देखिए युद्ध के दौरान 7 सिपाही और भर्ती हो गए थे। जब भर्ती हुए थे 7 सिपाही तो इसी में हम ऐड कर देंगे 7 सिपाही, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1426। ये हो जाएगा हमारा आंसर और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जो ऑलरेडी क्लिक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने ये भी बताया था कि हम
ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब एक की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा हम उसको कहाँ पर पुट करते हैं, ऊपर के साइड। आपको लग रहा होगा कि अगर हमें डायरेक्ट अगर निकालनी होती तो क्या करते, तो डायरेक्ट निकालने के लिए देखिएगा इसी तरीके का एक्सटेंडेड कैसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में ऑफिसर और बाद में सोल्जर लिखा हमने कि ऑफिसर इज टू सोल्जर। जो मैंने बताया कि ये 23 की वैल्यू पूछी जा रही थी ना, इस 23 को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप बताओगे, 2:23। अब सेम चीज़ जो जैसी लिखी हुई है उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं 4:43। एंड कितने घटाए गए थे आप बताओगे, सोल्जर्स में 7 को ऐड किया गया था और ऑफिसर्स में 8 की कटौती की गई थी। ऑफिसर्स 8 क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, 23 चौके 92, 43 दूनी 86, यहाँ पर वैल्यू 6। 43 गुना 8 करो तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 8 तिया 24, 8 चौके 32 2 34, 7 गुना 4 28। इसमें क्या करेंगे हम, 7 गुना 4 28, 28 को हमने ऐड किया। अब देखो ये कितना आ रहा है, 8 4 12 और 4 2 6, 1 7 और 3, 6 की वैल्यू आ गई 372। तो हमें पूछी किसकी है वैल्यू, 23 की। इससे पहले हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 6 गुना 6 36 और 6 दूनी 12। अब क्वेश्चन में हमसे पूछी है 23 की वैल्यू आप बता दो, तो 23 की वैल्यू को हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। तो 23 दूनी 46 और 23 छके 138 और 4 142, यानी 1426। यहाँ से हम डायरेक्टली अब 23 की वैल्यू को बता सकते थे। इसका मतलब हमने जो बताया कि यहाँ पर जो 1 की वैल्यू निकल करके आती है, इस चीज़ को हम हमेशा ऊपर वाले साइड में पुट करते हैं। इस चीज़ का डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप पिछले वीडियो में देखिए, उसमें हमने इसे डिटेल से बताया हुआ है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से समझाने की कोशिश की, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फौज की भर्ती की प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, ठीक है, और यदि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता तथा 50 लोग कम पास होते, तो देखिए इसे कैसे करते हैं हम। यहाँ पर है पहले पास और फिर लिखा हमने फेल। पास में बोला जा रहा है कि 60% पास हुए, तो आप बताओ अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें 60% कैंडिडेट अगर पास होते हैं तो फेल कितना होगा, रिमेनिंग जो बचते हैं 40% वही होंगे, क्योंकि टोटल किसी चीज़ का 100% होता है। अब आपने देखा कि यहाँ 60% पास हो गया, तो फेल हुआ जो बाकी के बच्चे छात्र हुए वो सारे क्या हो गए, फेल हो गए, तो 40% हो गए फेल। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता तो 50 लोग कम पास होते। यहाँ पर पास की संख्या कितनी हो रही है, कह रहे हैं कि ये 50 कम लोग पास होते। अगर ये 50 कम लोग पास होते तो ये संख्या किस चीज़ में आ जाती, इस साइड में आ जाती कि ये सारे संख्या फेल की कैटेगरी में आ जाती। अगर 50 आदमी पास नहीं होते, इसी चीज़ को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, वो 50 आदमी फेल हो गए, यानी कि फेल की संख्या में 50 की वृद्धि हो जाती। अगर इस साइड में पास होने वाले संख्या में कमी हो जाएगी। अगर किसी क्लास में पहले 10 लोग पास होता था, अब कहेंगे कि 8 लोग पास हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 लोग और ज़्यादा हो गए फेल, तो 2 लोग जो फेल हुए तो फेल की कैटेगरी में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है तो भर्ती में 60% लोग फेल हो जाते। दूसरा कंडीशन में दिया है कि 60% लोग फेल हो जाते, तो 40% लोग क्या हुआ होगा, पास हुए होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता, 70 और लोगों ने अगर फॉर्म भरा होता तो वो 70 के 70 भी क्या हो रहे होते, फेल हो रहे होते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा दे रखा है कि 50 लोग कम पास होते। तो 50 के कम पास होने का मतलब 50 का कोटा इसने तो फुल कर लिया पास होने का। अब जो भी आएगा वो सारे के सारे फेल। यहाँ पर अब इसके रेशियो को अगर हम देखें पास इज टू फेल का, आप बताओ 60% इज टू 40%, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 3:2 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे लिख सकते हैं। दूसरे कंडीशन में हम इसको 2:3 लिख पाएंगे, लिख देंगे। अब बताओ पास की संख्या में 50 की कमी और फेल की संख्या में अगर 120 की वृद्धि हो जाए, ठीक, तो इस चीज़ में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 5। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, आप देखोगे 12 दूनी 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 कितना होता है, 39,
यानी 5 की वैल्यू दे रखी है 390। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फॉर्म भरने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। अब बताइए, फॉर्म भरने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा वही तो पूछ रहा है हमसे। तो फॉर्म कितने लोगों ने भरा होगा? जितने पास हुए होंगे और जितने फेल हुए होंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो उतने ही लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5 लोगों ने फॉर्म भरा था और इसी 5 की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो 5 की वैल्यू तो हमें पता ही है कि 390 है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर ए, 390 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का एक और तरीका देखेंगे, जिस तरीके का ही हम लोग यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आपको समझाने के लिए मैंने दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि पास और फेल का, और इस चीज़ को डायरेक्ट मैं रेशियो के टर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3:2। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 2:3। इसके बाद एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा। आप बताओ, पास और फेल अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये चीज़ें क्या टोटल बन जाएंगी क्या? ये चीज़ें टोटल बन जाएंगी क्या? टोटल पास्ड स्टूडेंट जितने लोग पास हुए और टोटल फेल्ड स्टूडेंट जितने लोग फेल हुए, इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे ना। तो दोनों कंडीशन में लिख दिया। अब तीसरा कंडीशन इस तरीके से क्यों लिखा, आप देखेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 70 और लोगों ने फॉर्म भरा होता, 70 और लोगों ने फॉर्म भरने का मतलब जो टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, उसमें 70 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ पर डायरेक्ट हमने 70 को ऐड किया और 50 लोग कम पास होते हैं, यानी कि पास होने की संख्या में हमने क्या किया? 50 की कमी कर दी। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप 50 की वृद्धि भी कर सकते थे। अब आप बताइए कि इस साइड के हमें तीनों डेटा पता है, इस साइड के भी हमें तीनों डेटा पता है, तो इन दोनों को मिला करके हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं क्या? आप कहोगे लगा सकते हैं, तो लगा करके देखो। 2 गुना 5 10, 5 गुना 3 15, इन दोनों का अंतर कितना? 5। इस 5 की वैल्यू आप बताओगे, 5 गुना 5 25 और एक जीरो लगा दिया मैंने, 250। 70 दिया, 70 दिया, आप बताओगे 210। कितना हो रहा है? 70, सॉरी यहाँ पर नहीं, 70 दूनी 140 और 5 बचे 50। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से नीचे वाला और ऊपर वाले में लगेगा, इस तरह से लगा, ये गलती हो रही थी। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, डिफरेंस हो गया 5। 70 दूनी 140, 5 गुना 5 25, यानी 140 और 250 कितने हो रहे हैं? 390। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसने फॉर्म फिल किया था, तो उसकी संख्या आपके पास दी हुई है 5, इसी 5 की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो आंसर हो जाएगा 390। ठीक है, इसी तरीके का यूज करेंगे। क्यों करेंगे एक बार देखना, इसमें ये जो जोड़ने और घटाने वाली स्टेप थी ना, ये चीज़ें हमें नहीं करनी होगी। ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन को उत्पन्न करेगी, यहाँ पर आपके लिए कन्फ्यूजन को क्रिएट करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने एक स्टेप यहाँ पर ऐड किया और इस क्वेश्चन में बिना गलती किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, बट ये चीज़ें इसमें हमने ऐड इसलिए करी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस तरीके का ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुल कितने व्यक्तियों ने फॉर्म भरा था यदि चयनित तथा निष्कासित, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हुए और तथा जो लोग अनसेलेक्ट हुए, जो लोग सेलेक्ट हुए तथा जो लोग अनसेलेक्ट हुए, इन लोगों के बीच के बारे में बात हो रही है। देखिएगा, अगर इसको हम डिटेल से बनाएंगे, यानी सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के फॉर्म में अगर हम बताएंगे, तो आप देखिएगा कि पहले कंडीशन दी हुई है कि दोनों के संख्या के बीच का अनुपात 21:23 था। यदि 1100 कम आदमी ने फॉर्म भरा होता और 150 ज़्यादा चयनित होते, आप बता रहे हो कि 150 ज़्यादा चयनित हो रहे होते, तो मैं क्या कहूँगा? 150 लोग क्या हो रहे होते? फेल कम हो रहे होते। यही तो मैं कहूँगा कि 150 लोग क्या हो रहे थे? कम फेल हो रहे होते। अब दूसरा कंडीशन दे रखा है कि अगर ऐसी स्थिति होती तो 1:1 के अनुपात में वो लोग पास और फेल होते। अब बताइए कि पहले कंडीशन के में ये चीज़ें एक लाइन दे रखी है कि यदि 1100 कम लोगों ने फॉर्म भरा होता, इसने सेलेक्टेड को पहले ही कंफर्म कर दिया, यानी कि जो 1100 लोग आएंगे वो 1100 के 1100 लोग क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, अनसेलेक्टेड हो जाएंगे। इसी चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा, आप लिखो रहे हो तो 150 यहाँ लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1250। अब लगाएंगे हम लोग इसमें क्रॉस प्रोडक्ट अप्रोच। क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, यहाँ से आपने देखा 23 गुना 1 23 और 21 गुना 1 21, इसके मतलब 2,
2 की वैल्यू आप देख रहे हो 1 गुना 1250 1250, 1 गुना 150 150, इसका वैल्यू हो गया 1400। 2 की वैल्यू 1400 तो 1 की वैल्यू आप बता रहे हो 700 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था तो चयनित तथा निष्कासित लोगों का अनुपात, कुल कितने व्यक्तियों ने फॉर्म भरा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्तियों ने फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरने वाले लोग सेलेक्ट भी होंगे और अनसेलेक्ट भी होंगे, यानी इन दोनों का जो सम होगा वही होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिसने फॉर्म भरा होगा। तो आप बताओगे 23 और 21 का सम हो गया 44, तो 44 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 1 की वैल्यू 700, तो 44 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, यानी 30,800 कैंडिडेट होंगे जिसने फॉर्म फिल किया होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। इस चीज़ को सॉल्व हमने बताया कि इस स्टेप से बचने के लिए एक स्टेप हम यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे, और ये स्टेप होती है थोड़ी सी कन्फ्यूजन को पैदा करती है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए और क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक तरीके से सॉल्व करने के लिए हम जिस अप्रोच का यूज करेंगे, इसी में एक टोटल वर्ड का ऐड कर देंगे हम, और इससे ये चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी आसानी से सॉल्व होंगी। कैसे, आप ये देखिए, सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड और टोटल को हमने लिखा। सेलेक्टेड के कंडीशन दे रखे थे पहले 21, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के रेशियो थे 33, 21 और 23, इन दोनों का सम हो जाता है 44। अब बताओ सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 1:1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। सब इन दोनों का सम ही लिख रहा है। अब पहले कंडीशन में दे रखी है कि यदि 1100 लोगों ने कम फॉर्म भरा होता, यानी कि टोटल में 1100 लोगों की संख्या कम होती और 150 लोग ज़्यादा चयनित हो रहे होते, यानी सेलेक्टेड की संख्या में 150 की वृद्धि हो रही होती। अब आप बताओ, यहाँ से देखने में ये चीज़ें ज़्यादा आसान लग रही होंगी आपको। इन सब में पूरी डेटा दे रखी है, इसमें दे रखी है, तो इन दोनों में क्या लगाएंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो 44 गुना 1 44, 21 दूनी 42, डिफरेंस 2, 2 गुना 150 300 हो जाता है, और 1100 गुना 1 कितना हो रहा है, 1100, 1100 और 300 कितने हो रहे हैं, 1400। 2 की वैल्यू 1400, क्वेश्चन में 44 की वैल्यू पूछी जा रही है। आप कह रहे हो कि इस साइड हमने 22 से गुना किया, तो हम इस साइड भी 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 गुना 14 आप निकालोगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, और 2 जीरो चिपका देंगे, 30,800 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई होप। ठीक है, इसको दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। आप इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट प्रीफर हमेशा इस अप्रोच को ही आप करना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन कम होंगी, और इसमें ये माइनस प्लस की थोड़ी सी गलती होगी तो पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए, किसी स्कूल में अध्यापक लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:7:5 था। देखिए, जो टीचर हैं और जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, इन सब के बीच का रेशियो दिया हुआ है 1:7:5। आगे दिया है, यदि 8 नए अध्यापक के आने से तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने से अध्यापक तथा विद्यार्थी का अनुपात, यहाँ से देखिए अध्यापक और विद्यार्थी आ गया, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिला देंगे तो विद्यार्थी बनेंगे। टीचर और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये 1:12 लिख सकते हैं क्या। इसी चीज़ को हमने ऐड करके लिखा कि 7 बॉय थे 5 लड़कियां थी, इन दोनों को ऐड किया तो 12 स्टूडेंट्स बन गए। समझ में आया। आगे दिया हुआ है कि 8 नए अध्यापक आए, इसमें 8 नए टीचर आए और 9 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली गई, यानी स्टूडेंट की संख्या से 9 की कमी हो गई। अध्यापक तथा विद्यार्थी का रेशियो 1:7 हो गया ऐसी स्थिति के बाद। आप बताओ, यहाँ के बाद अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे कि नहीं। अब बताओ 12 गुना 1 7 गुना 1, डिफरेंस 5। इस 5 की वैल्यू देखो, 7 8 56, 9 गुना 1 9 57, 7 8 6, 7 8 56 और 9, 56 और 9 होते हैं 65। 1 की वैल्यू आ गई 13, 1 की वैल्यू आ गई 13। इससे देखो, आपको मैंने बताया ये जो 1 की वैल्यू आती है हमेशा ये चीज़ें ऊपर वाले में पुट हो सकती है, ऊपर वाले में ही पुट होती है ये चीज़ें, और ऊपर वाली चीज़ों को हमने यहीं से लिखा हुआ है, तो यानी कि इसी 1 को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब आप बताओ, नंबर ऑफ़ गर्ल्स स्टार्टिंग में कितनी रही होगी। आप कहोगे 13 पंचे 65। नंबर ऑफ़ बॉयज़ स्टार्टिंग में कितने रहेंगे। आप कहोगे 13 सते 91। आप कहोगे नंबर ऑफ़ टीचर्स स्टार्टिंग में कितने थे, कहेंगे 13। अब इसमें क्वेश्चन ने एक स्टेप आगे बढ़ करके क्वेश्चन पूछा है, तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बची हुई लड़कियाँ कैसे होगी,
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 लड़कियाँ स्कूल को छोड़ करके चली गई थी। पहले 65 थी, इसमें से 9 लड़कियाँ स्कूल छोड़ करके चली गई। अभी कितनी लड़कियाँ होंगी वहाँ पर? 56। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन को करने का यही था आसान सा तरीका। बाकी और किसी भी अप्रोच से जाएंगे तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गया। पहले देखिए टैंक और प्लेन, इसकी रेशियो दी हुई है, क्या दे रखी है? 5:3। 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गया। 1000 टैंक का नुकसान हुआ और 800 टैंक का भी प्लेन का भी नुकसान हुआ। इसके बाद टैंक और प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। अब तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या ज्ञात करिए। युद्ध के बाद यानी कि यहाँ पर इस 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब हमें। तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते इस अप्रोच से, तो पहले यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। 5 गुना 1, 3 गुना 2, 1। इस 1 की वैल्यू दे रखी है 8 दूनी 1600 और 1000। 1 की वैल्यू दे रखी है 600। 1 की वैल्यू 600 हो जाएगी, तो इस 5 की वैल्यू आपके हिसाब से हो जाएगी 3000। यानी कि युद्ध से पहले नंबर ऑफ टैंक्स जो थे हमारे पास वो थे 3000। युद्ध से पहले जो नंबर ऑफ टैंक्स थे वो थे 3000। ये जो ऊपर वाला संख्या है, ये जो 5 है, ये युद्ध से पहले के नंबर ऑफ टैंक्स को ही तो बता रहा है। तो युद्ध से पहले जो नंबर ऑफ टैंक्स थे वो थे 3000। युद्ध के दौरान 1000 टैंक का क्या हो गया? हमें नुकसान हो गया। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टैंक्स कितने बचे? तो 2000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल छोटी सी बातें थी इसमें कि युद्ध के बाद की चीज़ें पूछी गई थी, आंसर हमने निकाल लिया। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे अप्रोच से जाएं कि अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते तो कैसे करते, तो आप यहाँ पर लिखते टैंक इज टू प्लेन। डायरेक्ट अगर सॉल्व करनी होती तो 2:1 लिखते, क्योंकि ये युद्ध के बाद की स्थिति को बता रहे हैं। स्टार्टिंग की रेशियो थी 5:3 और प्लेन टैंक कितने नष्ट हुए थे? 1000 और प्लेन नष्ट हुए थे 800। यहाँ से अगर हम लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो 3 दूनी 6, 5 1। अब 1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर देखो 8 पंचे 40, 3 गुना 1 3000। 4000 माइनस 3000 यानी 1 की वैल्यू बच रही है 1000। अब पूछी जा रही है नंबर ऑफ टैंक्स, तो नंबर ऑफ टैंक्स यानी 2 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2000। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई होगी आई होप। इसको दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन के लास्ट में देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही है। जिस चीज़ को पूछी जा रही है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं आएगा, 1 से 2 सेकंड का ही मैक्सिमम अंतर आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 3 गुनी थी। यानी कि नंबर ऑफ पास, जो स्टूडेंट पास होते उसकी जो नंबर थी और जो फेल होने वाले थे उसकी जो नंबर थी, पास इज टू फेल, वो थी 3:1। ये चीज़ें समझना। जो नंबर ऑफ पास थे वो थी 3 और जो नंबर ऑफ फेल थे वो थी 1। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 25 कम होती, यानी कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे उसकी संख्या 25 कम होती पहले से, हमने 25 कम कर दिया, और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 8 अधिक होती, यानी कि जो फेल हो रहे थे इसकी संख्या 8 अधिक होती। आप बताओ अगर फेल होने वाले की संख्या में 8 अधिक होती तो पास होने वाले की संख्या में क्या 8 की कमी नहीं आती? क्योंकि जो पास होने वाले स्टूडेंट थे वही तो फेल हो गए 8, तो इस साइड में 8 की कमी हो गई। अब उसके बाद दिया हुआ है अगर ऐसी स्थिति होती तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता। पास इज टू फेल की रेशियो ये होती। आप इस चीज़ को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? देखो 25 और 8 की जगह पर हम 33 लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट? आप कहोगे हाँ, इसको लिख दिया हमने 33। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, इसका डिफरेंस 1, और इस 1 की वैल्यू देखो 2 8 16, 33 और 16 कितना 49। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। आपको पता है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या जो होती है नंबर ऑफ पास और नंबर ऑफ फेल्स, इन दोनों स्टूडेंट को अगर ऐड कर देंगे तो वो चीज़ें आती है। 4 की वैल्यू पूछी जा रही है तो हम लिखेंगे 196। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 196।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया था कि इस तरीके का यूज़ करने से बेहतर था कि एक तरीका हम ऐसा लिखते कि पास इज टू फेल इज टू टोटल। यहाँ से निकल करके आता 3:1:4। दूसरे कंडीशन में निकल करके आता 2:1:3। तीसरे कंडीशन में ऐसा निकल करके आता है कि यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 25 कम होती, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 25 कम होते, तो अनुत्तीर्ण होने वाले संख्या 8 अधिक होती, यानी फेल होने वाले की संख्याओं में 8 की वृद्धि हो गई होती। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 एका 4, 3 एका 3, डिफरेंस 1, 8 तिया 24, 25 गुना 1 25, 1 की वैल्यू 49। क्वेश्चन में हमसे 4 की वैल्यू पूछी जा रही है, इस 4 की वैल्यू निकाल लेंगे 196। आंसर हो जाएगा 196, यहाँ पर लिख दिया। आपको इससे एक स्टेप अगला दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने ये स्टेप फालतू लिखा है, बट इसमें ये चीज़ें देखिएगा, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी आसान दिख रही है क्योंकि जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है उसी चीज़ को हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया। बट इस क्वेश्चन में क्या थी कि यहाँ पर हमें ये देखना था कि अगर यहाँ पर 8 फेल आया तो यहाँ पर 8 को मुझे घटाना पड़ेगा। ये चीज़ें थोड़ा सा अगर डेटा को टिपिकल करे तो ये चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, और जब यहाँ दिक्कत होगी तो आपका टाइम लैप्स हो जाएगा और हो सकता है आंसर भी गलत आ जाए। तो इस तरीके से इस अप्रोच का यूज करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप बना रहे हैं, अगर सारी चीज़ों की सावधानी को बरतते हुए बना रहे हैं, तो आप इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप इसका यूज़ लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते तो चुने गए एवं ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने एवं न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1। तो देखिए सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1। क्वेश्चन में पूछा गया है 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। जितने भी लोगों ने आवेदन किया होगा 2:1 के रेशियो में, यानी कि इसका सम 3 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ों पर पहले ध्यान यहीं जाना चाहिए। तो आपको दिखेगा कि ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 का डिविजिबल सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सीजीएल मेंस 2017 का पूछा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन था। अगर हम इसमें ऑप्शन से भी बनाते तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते। बट यहाँ पर एक बार थोड़ा सा डिटेल से भी देख लेते हैं। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो देखिए 2:1 है। क्वेश्चन में बोला गया यदि 50 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते, यानी सिलेक्टेड की संख्या में अगर 25 की कमी होती, ये 25 की कमी इस साइड होगी तो ये जाकर के अनसेलेक्ट में आ जाते। 50 कम लोग यानी 50 को इधर घटाना पड़ेगा। यही चीज़ों की मैं बात कर रहा था, ये चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल लगेंगी आपको, इसीलिए हमने बोला था कि वो सम वाला अप्रोच अगर यूज करें तो हम ज़्यादा बेहतर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी और उसमें क्या होगी, गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। बट एक बार फिर भी इससे सॉल्व कीजिए। बाद में इसका रेशियो दिया हुआ है 9:4 होता। आप बताओ, इसमें अगर लगाया हमने एक सीपी तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ये एक की वैल्यू देखोगे 25 चौके 100, और यहाँ पर देखोगे 9 गुना 25 कितना होता है 225, यानी कि ये चीज़ें आ गई। एक की वैल्यू 125, एक की वैल्यू 125, तो सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड इज इक्वल टू टोटल। 3 की वैल्यू पूछी जा रही तो आंसर हो जाता 375, जो कि पहले ही बता रखी है हमने। इसी चीज़ को अगर हम दूसरे अप्रोच से सॉल्व कर रहे होते, सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड और टोटल, यही चीज़ें हम लिख रहे होते, तो सेलेक्टेड की संख्या 2 थी, अनसेलेक्टेड की संख्या 1 थी, टोटल की संख्या 3 थी। यहाँ पर सेलेक्टेड की संख्या 9, अनसेलेक्टेड की 4, टोटल की संख्या 13। क्वेश्चन में बोला गया 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, हमने करवा दिया 50 कम लोगों से आवेदन। 25 कम लोग चुने गए होते, यानी 25 कम लोग सेलेक्टेड होते। अगर 25 कम लोग सेलेक्टेड होते तो यहाँ पर भी मैं 25 लिख सकता था और यहाँ से भी मैं सॉल्व कर सकता था। बट यहाँ से अगर, चलो आज तक यहाँ से सॉल्व किया, इस बार इधर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो 4 तिया 12 और 13, डिफरेंस 1। 13 गुना 25 आपको पता होगा, 25 गुना 10 250, और ये चीज़ें हो रही है 325। 325 और 50 चौके 200 कितना हो रहा है, ये चीज़ें कितनी हो रही है 125। 125 और यहाँ पर 3 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही, तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 375। 3 की वैल्यू हो गई 375, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अनसेलेक्टेड की संख्या, यहाँ गलती हुई, आपने ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पर -25 होगा, ऑब्वियस सी बात है, -25।
इन दोनों का सम हमेशा देखिए सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, टोटल के सम के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर -25 तो यहाँ भी -25 होगा, तभी यहाँ पर जाकर के -50 होगा। ठीक है, ये चीज़ें गलती हुई तभी यहाँ पर दिख रहा था मुझे कुछ गलती हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 375, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:4 है। देखिए 3 छात्र, मान लीजिए ए बी और सी, ये है 2:3:4। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि अगर सब में 12 छात्रों को बढ़ाया जाए, तीनों क्लासरूम में 12 छात्रों को बढ़ा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 8:11:14। देखिए सब में बढ़ाए गए छात्रों की संख्या कितनी है, 12 12 12 सब में बढ़ाया है। आप बताओगे अगर रेशियो की बात करेंगे हम तो आप कहोगे यहाँ से 6 बढ़ा, यहाँ से आप कहोगे 3 से 8 बढ़ा, और यहाँ से आप कहोगे कि ये तो 10 बढ़ा दिया। बट ये चीज़ें है नहीं, इक्वल जब है नहीं तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इसे इक्वल करनी पड़ेगी। तो आप करो पहले इसको इक्वल। इक्वल करने के लिए हमने क्या बताया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट। हम यहाँ पर किसी भी एक को लेकर के उसके डिफरेंस को सेम कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1, 11 और 14 के बीच का डिफरेंस 3। अब इस 3 से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब इन चीज़ों को मैं करता हूँ इरेज, बाकी चीज़ों को। अब आप बताओ, इन चीज़ों का यूज हो गया ख़त्म, इन चीज़ों को मैंने किया इरेज। अब आप बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 6:9:12 था, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की, और वो चीज़ें क्या थी, कहा आपने कि 12 को ऐड किया गया था। रेशियो में इसकी वैल्यू है 2, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है 12, 2 की जगह पर 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1 की वैल्यू 6। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया शुरुआत में कितने छात्र थे, शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 6 + 9 + 12, 12 9 21 और 6 27, 27 छके कितना होता है 162। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समूह में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:1 है, बॉयज इज टू गर्ल्स इज 2:1। जब 15 लड़कियां समूह को छोड़ करके चली जाती तब ऐसा रेशियो, यानी कि 15 लड़कियां पहले क्लास को छोड़ करके जा चुकी है, जब 15 लड़कियां क्लास छोड़ करके गई तब अनुपात बन गया हमारा 2:1, आगे दिया हुआ है। लेकिन जब उसके बाद 45 लड़के भी छोड़ करके चले जाते, अब यहाँ से क्या हुआ कि 45 लड़का छोड़ करके चला गया और इसके बाद अनुपात हो गया 1:5। पहले कंडीशन ऐसा था कुछ, इसको मिटा दूँ थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर बॉयज इज टू गर्ल्स है, कोई कंडीशन ऐसा दिया हुआ था कि पहले 15 लड़कियां क्लास छोड़ करके चली गई, जब क्लास छोड़ करके गई तो रेशियो हो गया 2:1। इसके बाद एक ऐसा स्थिति आया कि लड़के भी 45 क्लास छोड़ करके चले गए, जब 45 लड़के क्लास छोड़ करके चले गए तब रेशियो हो गया इसका 1:5। आप बताना यहाँ पर एक चीज़ कि जब लड़के क्लास छोड़ करके गए तो लड़कियों की संख्या में कोई चेंजेज आने चाहिए क्या, नहीं। आप कहोगे नहीं, जब यहाँ पर 1 है तो नीचे 5 हो गया, यानी कि ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से बराबर करानी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की संख्या को बराबर करने के लिए ऊपर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। जब हमने ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ों को हमने देखा, ये 10 हो गया और नीचे में इस साइड 5। अब नीचे में 1:5 लिखा हुआ पहले से था, ये थे नंबर ऑफ बॉयज एंड ये थे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स सेम रही, गया कौन था, बॉयज। रेशियो के फॉर्म में कितना गया, 9। इसी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू कितना दे रखा है, 45, तो 1 की वैल्यू 45, तो 5 की वैल्यू क्या रही होगी, आप कहोगे 25। इस 10 की वैल्यू कितनी रही होगी, 50, यानी कि 50 बॉय और 25 लड़कियां रही होंगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वास्तविक समूह में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थी, इसमें से 15 लड़की के छोड़ करके चले जाने के बाद रेशियो हो गया था 2:1। 15 लड़की के छोड़ करके जाने के बाद रेशियो हो गया 10:5, यानी 2:1, यानी 15 लड़कियों के छोड़ करके जाने के बाद लड़का 50 बचा और लड़की 25 बची, यानी कि 15 लड़की छोड़ करके जा चुकी थी। कितने ऐसे स्टूडेंट रहे, कितनी ऐसी लड़कियां रही होंगी जो कि पहले थी, जिसमें कि 15 घटा देने के बाद
अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 लड़कियाँ बची। तो आप कहोगे कि पहले 40 लड़कियाँ हुआ करती थी, तब उसमें से 15 लड़की छोड़कर चली गई, तो सिर्फ और सिर्फ 25 लड़की बची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझना, एक बार फिर से समझाता हूँ क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो 2:1 है। थोड़ा सा ये गंदा लिखा हुआ है, इसको वापस से मैं लिखता हूँ, ठीक। देखो, बॉयज इज टू गर्ल्स, स्टार्टिंग में कुछ होगी, इसमें कह रहा है कि 15 लड़कियां जब छोड़ करके चली जाती है ना, तो रेशियो 2:1 बन जाता है। इसके बाद कह रहा है कि जब उसके बाद 45 लड़के छोड़ करके चले जाते हैं ना, तो वो रेशियो 1:5 हो जाता है। जब 45 लड़के छोड़ करके चले जाते हैं तब रेशियो क्या हो जाता है, 1:5। अब यहाँ पर देखना, इस स्थिति के बाद, इस स्थिति से नीचे की मैं पूछ रहा हूँ, इस स्थिति के बाद लड़के छोड़ करके गए तो लड़कियाँ यहाँ पर 1 है, नीचे 5 है, लड़कियों की संख्या तो बराबर होनी चाहिए ना। लड़कियों की संख्या को बराबर करने के लिए मैंने ऐसा लिखा 10:5, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा। अब बताना, नीचे 1:5 था, यहाँ से लड़के कितने गए, 9। एक्चुअल में लड़का गया कितना था, 45। तो एक की वैल्यू क्या चली, मुझे पता चली एक की वैल्यू 45। एक की वैल्यू 45 चली, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 25। ये 25 यहाँ कब आई थी, जब 15 लड़की छोड़ करके चली गई थी। यानी एक्चुअल में कितनी लड़की रही होंगी, 25 + 15 40 लड़कियाँ रही होंगी, उसमें से 15 लड़की छोड़ करके गई, तभी तो 25 लड़की बची। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 25 + 15 यानी 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विद्यालय में कुल 660 छात्र हैं, 660 छात्र हैं और लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। देखिए, पहले 660 छात्र थे, ये क्या थे, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स किस रेशियो में थे, तो आपको दिया हुआ है 13:9। देखिए, यानी टोटल 22। इस 22 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 660। अब 22 की वैल्यू 660, तो एक की वैल्यू 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो लड़का था वहाँ पर लड़के 390 थे और लड़की कितनी थी, तो लड़की थी 270। ये चीज़ें समझ गई आपको, समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी कि लड़के की संख्या टोटल स्टार्टिंग में 390 थी, लड़के की संख्या स्टार्टिंग में 390 थी और लड़कियों की संख्या स्टार्टिंग में 270 थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां और शामिल हो गई। देखिए, 270 थी, इसमें 30 लड़कियां शामिल हो गई, अब लड़कियों की संख्या हो गई 300। कुछ लड़के विद्यालय छोड़ करके चले गए, पता नहीं कितने छोड़ करके गए, लेकिन चले गए। इसके बाद लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया, 6:5 हो गया। अब देखिए, यहाँ से 5 की वैल्यू 300 है, तो 6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे 360 होनी चाहिए। अब जब 6 की वैल्यू 360 है तो लड़के की संख्या थी 390। इसमें अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लड़के छोड़ करके गए होंगे, जो कि 360 बचा, तो आप कहोगे कि 30 लड़के छोड़ करके गए थे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्यालय छोड़ करके जाने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितनी हो गई, 30। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ था, जो जो कहते जा रहा था क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम काम करते गए। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 660 छात्र थे टोटल, इसका रेशियो है 13:9। अब आप बताओ, 13:9 के रेशियो में है, यानी कि इसका सम कितना हो रहा है, 22। अब 22 की वैल्यू 660 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो 30। एक की वैल्यू जब 30 हो गई तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने निकाला, तो हमने देखा कि 390 लड़के थे और लड़कियां थी 270। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां शामिल हो गई, तो लड़कियों के संख्या में हमने 30 को ऐड किया और 30 को ऐड करने के बाद हमने देखा कि लड़कियां हो गई 300। उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ लड़के इसके बाद विद्यालय छोड़ करके चले जाते हैं। लड़के 390 थे, कुछ लड़के छोड़ करके चले गए, हमें पता नहीं कितने लड़के छोड़ करके गए। तो 390 लड़के में से कुछ लड़के जब छोड़ करके चले गए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात जो था वो 6:5 हो गया। अब बताओ, ये जो 6:5 आया, इसी 5 की वैल्यू, ये 5 नंबर ऑफ लड़की को बता रहा था, तो इसी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 300। अब 5 की वैल्यू 300, तो एक की वैल्यू 60, एक की वैल्यू 60, तो 6 की वैल्यू हो गई 360। इसका मतलब यह हुआ कि जब 390 टोटल छात्र थे, उसमें से कुछ छात्र जब छोड़ करके चले गए तो उसकी संख्या बची गई कितनी, 360। तो 390 में से कितने छात्र छोड़ करके गए होंगे कि 360 बचा, तो आप कहेंगे 30 छात्र छोड़ करके चले गए होंगे। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको मैं बताना भूल गया। एक और तरीका देखिए आप इस क्वेश्चन को करने का, जिस तरीके का यूज हम एग्जाम में करेंगे, उस एग्जाम में करने के लिए कौन सा तरीका है आप देखेंगे।
देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से जाएं तो कैसे बनाएंगे और कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आप एक बार देखिएगा। एक विद्यालय में पहले 660 छात्र थे। देखिए, स्टार्टिंग में छात्रों की संख्या थी 660। इसके बाद कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात छोड़ दीजिए। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां शामिल होती है। पहले 660 थे, अब इसमें से 30 लड़कियां शामिल हो गई। अब टोटल कितने हो गए बच्चे वहाँ पर? 690। अब इसमें से कह रहा है कि कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। मान लीजिए कि एक्स लड़के विद्यालय छोड़ करके चले गए। अब इसके छोड़ करके जाने के बाद लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। यानी कि इन दोनों को लड़के को जब छोड़ करके चला गया, जब लड़का छोड़ करके चला गया कॉलेज, तो इसके बाद जो रेशियो हुआ वो 6:5 हुआ। 6:5 का मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर थी पहले, वो नंबर किस चीज़ से डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। मतलब 6:5 है तो ये चीज़ें 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। जो भी नया नंबर आएगा वो संख्या कितने होने चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 11 से डिविजिबल कैसे होगा? तो ये चीज़ें देखिए, अब ऑप्शन से पुट कीजिए। एक ही जगह अगर x की जगह पर अगर हम 50 बोले, यानी कि अगर ऐसा हम बोले कि 50 लड़का स्कूल छोड़ करके चला गया होगा, तो यहाँ पर अगर x की जगह पर हमने 50 रखा तो आप कहोगे कि 640 और बटे में 11, ये चीज़ें नहीं डिवाइड हो रही है। आप कहोगे 40 घटा देते हैं तो 650 और बटे में 11, ये चीज़ें भी डिवाइड नहीं हो रही। अगर आप कहोगे 30 घटा देते हैं तो 660 और बटे में 11, ये चीज़ें डिवाइड हो रही है। ये आंसर हो सकता है, अभी होगा जरूरी नहीं। अब ये देखो 60 को अगर घटा देते हैं तो 630 और बटे में 11, ये चीज़ें डिवाइड नहीं हो रही। तो डिवाइड एक ही चीज़ कर रही है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 30 हो सकता है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरह से हम इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 था। कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया। अब इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गई। देखिए, स्टार्टिंग में इसको मैं डिटेल से एक बार बताता हूँ कि स्टार्टिंग में देखिए 5 लड़का था और 3 लड़की थी। देखिए 5x लड़के हो गए, 3x लड़कियां हो गई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 8x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जिसमें 5x लड़का था, 3x लड़की थी। कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया। अब 5, मान लीजिए ये 5y के नया लड़का है, ये 5y और नई लड़की है 7y, इस फॉर्म में स्कूल में आए। और अब स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गई। अब जब 1200 हो गई तो लिख देते हैं। और इसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन में कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो गया। अब देखिए 1200 जब हुआ था तब इसमें 7 और 5 के अनुपात में थे लड़के और लड़कियां। तो आप बताओगे कि 700 लड़के होंगे और 500 लड़कियां होंगी वहाँ, क्योंकि 7 और 5 12 की वैल्यू थी 1200, तो 7 की वैल्यू 700 होगी और 5 की वैल्यू 500 होगी। और ऊपर वाला टर्म हमने लिखा है लड़का का, तो लड़कों की संख्या 700 और नीचे लड़कियों की संख्या 500। ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच थी, बेसिक से हमने सॉल्व किया यहाँ तक। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वाले को 3 से और दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और 5 × 15 7 × 35, 35 और 15 यानी कि 20y। 20y इज इक्वल टू 5 × 5 2500, 7 × 2100, 20y इज इक्वल टू 400 होगा। और यहाँ से आपको दिखेंगे कि y इज इक्वल टू 20। जब y इज इक्वल टू 20 होगा, y इज इक्वल टू जब 20 होगा तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। y के मान को हमने यहाँ पर 20 पुट किया तो आप कहोगे 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 600 और x इज इक्वल टू आप कहोगे 120 यानी 120। x की वैल्यू आप कहेंगे कि 120 निकल करके आई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नए एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी। हमने देखी स्कूल में छात्रों की संख्या 5x और 3x यानी कि 8x थी। 8x की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी जा रही है तो आंसर हो जाएगा 960 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये चीज़ें समझ में आई क्या? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, एकदम समझ में आ जानी चाहिए। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका होगा करने का, वो होगा ऑप्शन से सॉल्व करना। और ऑप्शन से सॉल्व करने में थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात देखिए, स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि 5:3 था। बिल्कुल ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। कुछ नए लड़के और लड़कियों को 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराया गया। देखिए जो भी नए लड़के आए होंगे वो 5:7 के अनुपात में आए थे।
ठीक है। अब आगे दिया हुआ है, अब इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गई। अब 1200 हो गई यानी इससे पहले कितनी थी, 1200 से कम थी, कितनी कम थी ये चीज़ें देखते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूल में पहले थे, अब जो पहले थे वो 5:3 के अनुपात में होने चाहिए थे, यानी टोटल 8 से डिविजिबल होगा, जो भी नंबर होगा वो 8 का डिविजिबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़का 5 था लड़की 3 थी। जब 8 का डिविजिबल नहीं होगा तो ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू अब उठा करके देखिए कि हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो पहले कितना था, हो सकता है 720 था। आपने माना कि 720 स्टूडेंट थे पहले और बाद में संख्या कितनी हो गई, 1200। अब आप बताइए 480 ऐड किए आपने, 480 स्टूडेंट ऐड हुए होंगे, पहले 720 थे और करंट में 1200 हो गए तो 480 स्टूडेंट ऐड हुए। ये 480 डिविजिबल किससे होना चाहिए, अब देखना आप 5:7 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि नया लड़का और लड़की को जोड़ा गया था तो ये 5:7 के अनुपात में जोड़ा गया था। आप कहोगे 5:7 के अनुपात में जोड़ा गया था, ये संख्याएं 12 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो देख रहे हैं कि 480 12 से डिविजिबल है, यानी कि हो सकता है ये। तो देखो अब 12 से अगर ये डिविजिबल है तो 12 की वैल्यू 480, एक की वैल्यू आप कहोगे 40, यानी कि लड़के कितने 200 और लड़कियां कितना 280। अब फाइनली जब हमारे पास पता था कि 700 लड़के हैं और 500 लड़कियां हैं, तो आप कहोगे ये तो फाइनल था कि फाइनली हमारे पास आए थे 700 लड़के और 500 लड़कियां। ये कब थी, ये कब ऐसा कंडीशन हुआ, जब स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, इसमें से जब हमने 200 लड़के को ऐड किया, 280 लड़कियों को ऐड किया, तो हमारे पास 700 और 500 आए। तो आप बताओ कितने लड़के थे पहले, इसके अकॉर्डिंग 500 लड़के थे और इसके अकॉर्डिंग 280 ऐड करने के बाद 500 आने चाहिए, यानी कि 220 लड़कियां थी पहले। और ये जो नंबर आए 500 और 220, ये 500 और 220 ये 5:3 के रेशियो में होने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे रखा है स्टार्टिंग में 5:3 के रेशियो में होने चाहिए, और ये आपने देखा कि ये 5:3 के अनुपात में नहीं है। जब नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। अब जब 720 आंसर नहीं होगा और दो ऑप्शन ऑलरेडी हमने क्लिक कर चुका है, मतलब कैंसिल कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास सिर्फ आंसर बचता है। ये था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा अप्रोच, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पर देखा आपने कि बेसिक से भी इजीली सॉल्व हो रहा था ये क्वेश्चन, तो हम इसके लिए बेसिक से भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे इस क्वेश्चन के, कि हम ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाए जल्दी से, ठीक है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन बस इतना ही, और अगले सेशन में हम मिलते हैं। हो सकता है एज को लेकर के आए कि एज पर बेस्ड प्रॉब्लम को देखें, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक के एज के प्रॉब्लम्स को भी देख करके आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस सेशन को आप लोग रिवाइज कीजिए, और पिछला जो रेशियो हमने पढ़ रखा है उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।